शरद उत्सव के आगमन की ध्वनि ढाक के ताल के रूप में गूंजनी शुरू हो चुकी है। नीले आसमान में तैर रहे सफेद बादल, पक्षियों की चहचहाहट, नए अंकुरित पुष्प सभी माँ दुर्गा के आने की दस्तक दे रहे हैं। पूरे बंगाल में शरद उत्सव को लेकर एक अलग ही उत्साह और उमंग है। बंगाल की भूमि शरद उत्सव के रंग से सराबोर हो उठी है और हो भी क्यों ना भला। आखिरकार बंगाल वासियों के लिए शरद उत्सव महज उत्सव नहीं बल्कि उनकी भावना है जिनसे वे बरसों से जुड़े हैं। जी हाँ, आज है शुभ महालया और आप सभी दर्शकों को महालया और शरद उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो महालया बंगालियों का प्रमुख त्योहार माना जाता है, लेकिन इसे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाल के लोगों के लिए महालया पर्व का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा में आस्था रखने वाले लोग साल भर इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। महालया से ही दुर्गा पूजा की शुरुआत मानी जाती है। ये नवरात्रि और दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक है, जहां एक तरफ महालया के साथ श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाता है, तो वहीं मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से धरती पर आगमन करती हैं और पूरे 9 दिनों तक यहाँ रहकर हम पर अपनी कृपा का अमृत बरसाती हैं। महालया के दिन ही मूर्तिकार माँ दुर्गा की आंखों को आकार देकर उसमें रंग भरते हैं, जिसके बाद माँ दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जाता है और वो पंडालों की शोभा बढ़ाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अत्याचारी राक्षस महिषासुर का संहार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने माँ दुर्गा के रूप में एक ऊर्जा का सृजन किया था। महिषासुर को वरदान मिला था कि कोई भी मनुष्य या देवता उनका वध नहीं कर पाएगा। इस अभिमान से महिषासुर ने सभी देवताओं को पराजित कर देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए और महिषासुर के अत्याचार से बचने के लिए उनके साथ आदि शक्ति की आराधना की। इस दौरान सभी देवताओं के शरीर से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसने माँ दुर्गा का रूप धारण किया। माँ दुर्गा का रूप अत्यंत मनोरम और सुंदर था। माँ अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित थीं। उन्होंने महिषासुर से भीषण युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर विजय प्राप्त की। जहां महालया पितृ पक्ष का आखिरी दिन होता है, तो इसलिए महालया की सुबह लोग अपने पितरों को याद कर उन्हें तर्पण देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वो खुशी खुशी विदा होते हैं। वहीं जिन पितरों के मरने की तिथि याद ना हो या पता ना हो, तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है। जो कि कोरोना काल अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से बस यही गुजारिश करेंगे कि दुर्गा पूजा पंडाल में भ्रमण करने का खूब आनंद उठाइए, माँ दुर्गा के दर्शन भी कीजिए, मगर कोरोना नियमों का पालन करते हुए। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।